इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। आप जो भी करते हो उसमें कारण होता है प्रभु। आई नो। अगर काम नहीं है तो दुखी मत होइए सर, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए ना। किसने कहा काम नहीं है? रैबिट बहुत सुंदर है ना? कौन सा, छोटा या बड़ा? मैं अपनी सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, लेकिन राधा ही नहीं है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे 25वां साल आ गया। शादी करनी होगी ना। ओह, तो अब से आप ये काम करने वाले हैं? एग्जैक्टली। रैबिट, नाम क्या है? क्यों बताऊं तुम्हें? गांव के लोगों के बारे में जानना एसआई के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। राधा। राधा, तुम मुझ में आधी हो। आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, माँ, पापा और कजिन। सेफ हो। तुम करती क्या हो? इन सब से आपको क्या? वही, अगर आपको कोई मुसीबत से बचाना पड़े तो आपके डिटेल्स जानने पड़ेंगे ना। अच्छा कवर कर रहे हो सर। शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? बीटेक। अब ओहो, टक्कर की है। वो लड़की आगे सर किसी से नहीं पटती। मतलब अभी तक किसी से पटी नहीं, और भी सेफ है। हंसी यार। फनी है ना? हाँ बहुत। गिर गई जी। देखा मैंने। जाकर दे दूं क्या? नहीं, तू जाकर ले आ। ओहो, मतलब आप ही देंगे? इसे बेच दूं तो कई महीनों की तनख्वाह मिल जाएगी। सर, बेचारी राधा ने गिरा दिया सर। जाइए ना, जाकर दे दीजिए, दे दीजिए। सर, ये तो अन्याय है सर, एक पुलिस ऑफिसर होकर चोरी करते हैं। जब कृष्ण भगवान भी चोरी कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं यार। समझ गया सर, इस गांव में कोई चोर नहीं है, इसलिए आप ही चोर बन गए हैं। लोक कल्याण के लिए ये सब करना पड़ता है। लोक कल्याण या खुद के कल्याण के लिए? सब जानकर भी पूछता है। आई माँ। तू वहाँ देख, कहाँ गिरा दी तूने? यही पर तो आई थी माँ, ध्यान से रख ली थी ना। सर ढूंढ रही हूँ। हाँ चली गई। 2 तोला सोना है। सर, सोने का दाम पता है तुम्हें? घर पर रखना चाहिए ना। दे दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं। एक तो चैन चुरा ली, ऊपर से शर्मा रहे हैं आप। दे दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मामा जी। मैं कौन सा मामा हूँ? मेरी बेटी ने चेन गिरा दी, आपने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं। तूने देखी क्या? नहीं 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 देखी। नहीं देखी? देख क्या रही हो? ढूंढो। तू वहाँ देख। देखती हूँ। चाहो तो कंप्लेंट भी दे सकते हो। एफआईआर बुक्स भी खरीदी हैं। कहा था ना कि ये लड़की आग है, कितना भी बुला लो ये सुनेगी नहीं। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सुनकर भी अनसुना करना, देखकर भी अनदेखा करना उनकी आदत होती है। वो उनका ब्रह्मास्त्र है। तभी तो ना हम जैसे लड़के उन पर मरते हैं। लगता है आपने लड़कियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैंने वही सब्जेक्ट तो पढ़ा है। कोई काम नहीं बोल के हमसे ये काम करवा रहे हो सर? ये काम हमें क्यों दिया है सर? बेकार ही खाली बैठने से अच्छा कोई काम ढूंढना चाहिए। है ना? ये शाम क्या कर रहा है? क्यों रोका? चैन देने के लिए। वो तो उसी दिन गुम हो गई थी ना? मुझे तो तभी ही मिल गई थी, लेकिन गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी? हमारे अर्जुन के फिल्म की मुश्किलों की वजह से। कैसी मुश्किल? उसकी माँ अस्पताल में है। इसकी बहन घर में है। इसकी बीवी खुद के घर में है। इसलिए ये चेन गिरवी रखनी पड़ी। इस चेन को गिरवी रखकर आपने इनकी हेल्प की? हेल्प करने में बुराई नहीं है ना जी। चीनी, तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है, ध्यान रखना। हाँ, मेरी चेन मुझे नहीं गिरवी रखवानी। चलो दीदी। छी नॉटी गर्ल। सर, इस कहानी में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट दिया है? सब कुछ जानते हुए भी सवाल करते हो, नॉटी पार्थ। दीदी, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। छोड़ना, चेन तो लौटा दी ना, तो टेंशन मत ले। शायद वो नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। चाल चलिए। वो देखो आ गया। हेलो। तुझे पता है वो? हाँ? क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी? ऐसे ही जा रही हो? आपकी चैन नहीं चाहिए? हाँ? उस दिन लौटाई थी ना तुमने? वो तो आर्टिफिशियल थी,
अगर वो चेन दे देती तो। चीनी, तुम्हारी गले की चेन कहाँ है? तुम्हारे डर से मैंने घर पर ही चेन छुपाई। ओह, स्मार्ट गर्ल। ए, चल। सुनिए, वापस चैन मत गिरा दीजिएगा। ये बताने के लिए शुक्रिया। चल दीदी, आज तो पापा को बता ही देंगे। तू छोड़ ना, चेन तो मिल गई ना। अरे वाह, बुढ़िया भी कमाल की है, किसी को कोई चांस नहीं देने वाली। ये जगह बहुत ही सुंदर है ना दीदी? कॉलेज जाने के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। लेकिन आपकी चैन को नहीं मिस करेंगी। हाँ? हाय चिनी, ये इस तरह भाग क्यों गई? एक ही चेन को आप कितनी बार देंगे मुझे? आखिर बात क्या है महापुरुष? एक्चुअली पहली वाली ओरिजिनल ही थी, लेकिन हमारे अर्जुन को पैसों की जरूरत थी तो आर्टिफिशियल देकर ये ओरिजिनल चेन ले ली। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हेल्प कहते हैं आप? मतलब आपका मुझसे इस तरह से बात करना मेरी हेल्प ही हुई ना जी। आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझना। ठीक है। चैन देने के बाद बात करना बंद तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, तो मुझे पसंद आ गए हो। ओह। हाँ ठीक है, यूसी का है। रुकिए रुकिए, किनारे किनारे, गाड़ी किनारे। अरे सुनिए, रुको रुको। उसने रुकने के लिए कहा ना। पेपर्स दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ ये पेपर है सर। कल का नहीं है? हाँ? मजाक चल रहा है यहाँ। गाड़ी के पेपर दिखाओ। मैं एसआई को जानती हूँ। सर, आप इस लड़की को जानते हो? नहीं जानते। कहिए कि मेरा नाम राधा है। सर, इस लड़की का नाम राधा है। हेलो, चलो गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, सारे पेपर दिखाओ जल्दी। सब कुछ लेकर आया सर। जल्दी निकालो। अरे तो चल। देखो, पेपर नहीं होगे तो गाड़ी जमा होगी। समझी? चलो। सुनिए, प्लीज। अरे इसको क्यों पकड़ लिया? आपका घर बर्बाद हो रहा है, पीछे तो देख लीजिए। गाड़ी खरीद के लाई हो या उठा के लाई हो, बताओ। रहीम भाई, उस लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा सर। तेरी तो इस एक गाड़ी को छोड़ दो रहीम भाई। कैसे छोड़ दूं सर? पेपर्स मांगने पर न्यूज़पेपर दिखाती है। क्रिमिनल्स को पकड़ो, लवर्स को छोड़ दो रहीम भाई। रहीम भाई गया। रैबिट, अरे सुनो तो सर, मैं मैडम से बात करूं क्या? बस बहुत बात कर लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर मेरी दोस्त है, प्लीज भेज दीजिए। यहाँ जो लोग खड़े हैं सबके दोस्त अंदर हैं, सबको भेज दूं क्या? सच में? इन लोगों से मेरी तुलना? धत तेरी की। वो रही मेरी रैबिट, राधा। मैडम, आप इन्हें जानती हैं क्या? अच्छी तरह जानती है। हाय। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम। जाकर उसे बात करके आ। ओके। हे भगवान, अब तो गुस्सा कम हो गया। 3 बार मेरी खोई हुई चेन देने पर मैं खुश हो गई। इसलिए तुमने मुझे लाइटली ले लिया। वो देखो, उसे देख रहे हो?
3 साल से मेरे पीछे घूम रहा है। ऐसे तुम्हें घुमाया होता तब मेरी वैल्यू पता चलती तुम्हें। अब से तुम भी ऐसे ही वेट करो, ओके? गुड बाय। ए रैबिट, ए रैबिट। बोलो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब मम्मी और पापा आए हुए हैं, हम दोनों मिलकर अगर बात कर लें तो काम हो जाएगा। क्या बात करनी है? घमंडी। ठीक है, चलो अंदर। हाय बोलकर चली जाऊंगी। वो नहीं सुन रहे हैं माँ। ये देखो भैया आ गए। अरे मेरा बेटा आ गया। कितने दिनों के बाद आया है। फिर से शुरू हो गई तेरी नौटंकी। अब चुप भी कीजिए ना। माँ, राधा है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वो मेरी बहन ज्योति है। पति से झगड़ा करना, रूठ कर घर आ जाना उसकी आदत सी है। आहा, चुप कर। क्या जा कहा रहे। तूने? राधा, कितना सुंदर नाम है। मेरे बेटे का नाम भी राधा कृष्ण है। नाम में भी राधा और बगल में भी राधा, है ना? यहाँ रुक्मिणी भी है। रुक्मिणी भी आई है। हाँ, वो भी आई है। तुम लोग बात करो, मैं भी आती हूँ। ए रुको। रुको। कृष्णा तुम कितने पतले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? ये लड़की कौन है? रुको, वही रुक्मिणी। हाय। हाय। सो तुम दोनों फ्रेंड्स हो? अभी तक वो क्लियर नहीं है। आओ कृष्णा, बैठकर बात करते हैं। तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तो बताओ कृष्णा, काम कैसे चल रहा है? पता है ना रुको, चोरों को पकड़ना ही तो मेरा। तुम खुद ही एक चोर हो, तुमने सबका दिल चुराया है। वही किस्मत है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? हे रुको, की तो अभी तक शादी नहीं हुई शायद। तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों है? हाँ। बहुत सारे रिश्ते आए हैं, पर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। अगर सब कुछ सही चला तो मेरा पति भी पुलिस वाला होता, है ना कृष्णा? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, कृष्णा बहुत बदमाशी करता था। एक बार इसने मुझे सताने के लिए मेरी चेन चुरा ली थी और फिर 3 बार रुला कर लौटाई थी। ऐसी ही हरकतें तो लड़कियों को पसंद आती हैं। तो ये चेन की स्कीम यहाँ की है। सक्सेसफुल फॉर्मूला था ना, इसलिए रिपीट कर दिया। बातों से याद आ गया, कृष्णा बता दो क्या? हाँ? क्या? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। क्या किया था? बहुत कुछ किया है, क्या याद रहेगा? मुझे नहीं पता। इतने भोले भी मत बनो, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। कृष्णा। हाँ। अब जाओ, बुला रही है। कोई फायदा नहीं है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा, ये कैसा सिरदर्द है? पकड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहा है। क्या हुआ? हाँ, रात में मैं और रुकू दोनों आइसक्रीम खाने गए थे, तब से ये सर्दी बुखार। नई आदतें डालोगे तो ऐसा ही होगा। दवाई ले सकते हो ना? वैसे तो बहुत ले लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये तुलसी के पत्तों की चाय पी लो, दर्द तुरंत चला जाएगा। सच में रुको? इसे भी अभी आना था। हे, इट्स गॉन। इतनी सारी दवाइयों से जो कम नहीं हुआ, तुलसी की पत्तियों से कम हो गया। तुलसी की पत्तियों को ऐसी वैसी चीज मत समझो बेटी,
तराजू में कृष्ण को तौलने के लिए सारा का सारा धन डाल दिया, तब भी बराबर नहीं हुआ। रुक्मिणी ने आकर 2 तुलसी के पत्ते डाले तो बराबर हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अंकल यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, इसे अपनी रेंज दिखानी ही पड़ेगी। इस घर में मेरी हैसियत क्या है पता है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता क्या है तुम्हारी हैसियत। उठो।